आंगनबाड़ी सेविका मिनी कर्मचारी संगठन उत्तराखंड के द्वारा जिला में एक विशाल रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके पश्चात जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग कार्यालय में भी ज्ञापन दिया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी भी वहां मौजूद थे। संगठन की प्रदेश मीडिया प्रभारी सुनीता भट्ट ने इस दौरान अवगत कराया कि उनकी 10 सूत्रीय मांगों पर सरकार अमल करे। आगे बताया कि जो मानदेय है उसे 18,000 किया जाए तथा साथ ही जो बहनें सेवानिवृत्त होती हैं उनको पेंशन की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा जो भी सरकारी विभागों द्वारा कार्य करवाए जाते हैं उनका मानदेय दिया जाए और उनको टीएडी भी दिया जाए। आगे राजेश्वरी राणा अध्यक्ष ने बताया कि जखौली ब्लॉक व प्रदेश सदस्य ने बताया कि सरकार द्वारा उनसे जो मजदूरी करवाई जाती है तो उसका भुगतान प्रतिदिन 600 रुपया कर दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ब्लॉक अध्यक्ष उखीमठ प्रेमा बर्तवाल ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का अभी तक उच्चीकरण नहीं हो पाया है, सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। नगरासू से सहायिका अनुसुया देवी ने अवगत कराया कि उनकी विधवा पेंशन भी बंद कर दी गई है, जबकि उनके लिए पहले यह प्राथमिकता थी। आगे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सीडीपीओ अगस्त मुनि को टीएडीए का स्पष्टीकरण देने को भी कहा। इस रैली में रुद्रप्रयाग बाजार से जिलाधिकारी कार्यालय तक अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। अंत में ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा गया। अपनी मांगों के लिए पूरे संगठन ने बताया कि आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। हमारे साथ सीडीपीओ अगस्त मुनि से बनी है, जो कि यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का भी कार्यभार देखती है। मैडम, यहाँ पे कुछ मांगे हैं इनकी टीएडीए से लेकर है और कुछ इनके जो पहनावे और वस्त्र इत्यादि से लेकर है, और ये कहते हैं कि यहाँ पे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं ये कहते हैं कि हमें समय पे ये चीज़ें नहीं मिलती, टीएडी का समय पे उनको जो है वो प्रावधान उनको नहीं मिलता। तो आपका क्या कहना है इस विषय में? नीचे जहाँ तक इनके मानदेय या किसी भी चीज़ की बात है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास बजट आता है उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें देते हैं इसको, चाहे वह उनके मानदेय का है, चाहे उनके पोशाक वगैरह का है, ड्रेस वगैरह का, वो सब डायरेक्ट सप्लाई जो है निदेशालय से ही आती है, तो समय समय पर आती ही रहती है। और प्रति वर्ष इनको जो है यूनिफॉर्म वगैरह दी जा रही है। टीए का भी बजट आएगा तो ज़रूर से इनको दिया जाएगा, यही है। बाकी कोई चीज़ ऐसी रोकी नहीं जाती है परियोजना इस तरह से कि कुछ आया हो और हम लोगों ने वितरण में देर की हुई है, इस तरह। तो इनकी जो भीड़ ये क्या बता रही है यहाँ से? ये आप इन्हीं से पूछ लीजिए। आपका जी, मेरा नाम अनुसुया देवी। कहाँ से हैं? नगरासू सेंटर से हूँ, सहायिका हूँ सर। सर, मेरी सबसे पहले सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि मैं एक सहायिका हूँ और पहले सरकार ने सबसे पहली वरीयता विधवाओं के लिए दी थी, परित्याग महिला के लिए दी थी। तो इसमें यह किया गया कि हमारा मानदेय तो न्यूनतम जो है वो है, सहायिका को 5250 रुपये मिलते हैं और उसमें हमारी विधवा पेंशन भी बंद की गई। हमने सोचा था कि हमारे बच्चे हैं, चलो 1500 रुपये महीने में वहाँ से मिलेगी, वो भी बंद कर दी। तो अगर वहाँ से हमारी पेंशन बंद हो रखी है तो कम से कम यहाँ हमें मानदेय तो दिया जाए उचित, जिससे कि हम अपना जीवन यापन कर सकें। और हमारी जो लगी हुई पेंशन है वो काट के यहाँ से भी मानदेय उचित नहीं मिलता है, तो हम कैसे इसमें अपना जीवन यापन करेंगे? मेरा सरकार से विशेष निवेदन है कि जैसे कि सरकार ने विधवाओं के लिए दिया था, इसमें कि हम करेंगे सहायता, इन्हें नौकरी देंगे, तो प्रोत्साहन की जगह हमारा मानदेय तो कम है ही, लेकिन पेंशन भी काट दी गई है। मैं उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी सरकार से यही मांग है कि हमें आजकल वर्तमान में 300 रुपये के हिसाब से पूरा मानदेय एक दिन का दिया जा रहा है। तो मैं कहना चाहती हूँ, क्या 300 में हम अपना जीवन चला सकेंगे? हमारे बच्चे जो हैं विद्यालय में पढ़ सकेंगे? तो मेरी सरकार से एक ही मांग है कि हमें जो दिन भर का 300 रुपया दे रही है, 300 रुपये न देकर जो न्यूनतम मजदूरी है मजदूरों की, तो हमें 600 रुपये के रूप में दे। और मेरा यही है कि विभाग के अन्य कार्य हैं, हमने कभी मना नहीं किया, हम सारे कार्य करते हैं। स्वास्थ्य विभाग हम पे थोपा गया है, निर्वाचन कार्यालय हम पे थोपा गया है, जो अन्य विभागीय हैं जैसे पशुगणना हम पे थोपी गई है, जो आगे के जो भी कितनी भी गणना है, पशुगणना है, गांव-गांव में घर घर जाके ये परिवार का वो करो, ये उस परिवार के पास जाओ, गृह भ्रमण करो, वो को हम सारे काम करने के लिए तैयार हो। बस हमारी एक ही मांग है, हमें 600 रुपया मजदूरी के रूप में एक दिन का दिया जाए और 18,000 न्यूनतम हमारा मानदेय किया जाए। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश्वरी राणा है। मैं जखौली ब्लॉक से अध्यक्ष हूँ, रुद्रप्रयाग से, और प्रदेश में सक्रिय सदस्य हूँ। जी, आंगनबाड़ी की जो किन किन मांगों के लिए आप यहाँ पे आए हैं, जिसका आप आज ज्ञापन भी देना चाह रहे हैं? वैसे तो हमारी 18 सूत्रीय मांग है, लेकिन सबसे प्रथम मांग हमारी ये है कि हमें जो है एक मजदूर की तरह अगर सरकार मानती है तो हमें मजदूर की तरह 600 रुपये प्रतिदिन का दिया जाए,
जबकि हमें केवल 300 रुपये मिलता है और सहायिकाओं को 150 रुपये और मिनी को भी 150 रुपये मिलते हैं। फुल केंद्र में जो कार्य करती है उसको 300 रुपये मिलते हैं। दिन भर हमारा काम पूरे एक प्राइमरी अध्यापक की तरह है, उससे भी ज़्यादा है हमारा काम। बच्चों की बुनियाद हमारे ऊपर है और 2 बजे तक हमारा केंद्र चलता है। उसके बावजूद गर्भवती, धात्री, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को भी हमको देखना पड़ता है। 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को भी हम ट्रीट करते हैं। और जितनी सरकार की इस समय सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं को सब हम धरातल पे पूरा करके देते हैं। तो इसलिए हमारी सरकार से विनती है, करबद्ध विनती है अभी हाथ जोड़कर कि हमको जो है मजदूरी घोषित करें और मजदूर की तरह पूरा हमारा 600 रुपये पर हमारा न्यूनतम मानदेय 18,000 किया जाए। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमा बटवाल है, मैं कार्य करती हूँ और ब्लॉक अध्यक्ष उखीमठ से हूँ। जी, तो आप यहाँ पे आज जो अपनी मांगों को लेकर आई हैं, तो क्या अपेक्षा आप रखती हैं सरकार से और क्या आपके मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे हैं कि हमें न्यूनतम मानदेय, जैसे मजदूरों को 600 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है, तो हमें भी प्रतिदिन 600 के हिसाब से 18,000 रुपये न्यूनतम मानदेय मिला जाए। और हमें सरकार द्वारा जो विभिन्न कार्य अन्य विभागों से मिलते हैं वो कार्य न दिए जाएं। जो जैसे कि BLO का कार्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। निर्वाचन के लोग हमें बहुत दबाव देते हैं कि ये काम अभी करना है तो करना है, तो हमें ये दबाव न दिया जाए निर्वाचन विभाग से। तो और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो कि मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का उच्चीकरण किया गया था सरकार द्वारा। सरकार ने बताया कि मिनी कार्यकर्तियों का उच्चीकरण हो गया है, लेकिन अभी तक कहीं नहीं हुआ है। वो धरातल पे होना चाहिए, तो मिनी बहनों का भी उच्चीकरण होना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका उच्चीकरण हो, त्वरित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। जी मैडम, क्या नाम है आपका? नमस्कार साथियों, मैं सुनीता भट्ट, प्रदेश मीडिया प्रभारी उत्तराखंड। और हमारी यहाँ पे 10 रुपया मांगे हैं। सबसे पहला जो हमारा मुद्दा है वो है कि हमारा जो न्यूनतम मानदेय है वो 18,000 रुपये किया जाए। उसके बाद जो महिलाएं हमारी अपनी आयु पूर्ण कर चुकी है, उनको 60 साल पूरे हो चुके हैं, वो घर जाते समय वो खाली हाथ जा रही है, तो उनको घर जाते समय पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा जो अन्य विभागों के काम हमसे करवाए जाते हैं, जैसे BLO है और इसके अलावा अन्य विभाग, मैं इतने नाम लूँगी तो पूरा समय लग जाएगा। तो जितने भी काम है हमसे अगर कोई विभाग काम करवाता है तो उसके या तो पैसे दे, या तो विभाग से अनुमति ले, और या तो वो उन कामों को करवाए नहीं। इसके अलावा हमें जो आने जाने का TA मिलता है वो कभी नहीं मिलता है। और जो ढुलान मिलता है केंद्रों पे, जैसे चिप्स, खजूर, अंडे वगैरह आता है, उसका कभी भी हमको ढुलान नहीं मिलता है। हमारे परियोजनाओं में बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। आंगनबाड़ी ऐसे ही खड़े खड़े रिपोर्ट दे देती है। तमाम हमारी समस्याएं हैं। मिनी का उच्चीकरण हुआ लेकिन उसका अभी जियो जारी नहीं हुआ है।